प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। आज की कहानी का शीर्षक है भाग सनी भाग और इसकी लेखिका है जयंती रंगनाथन। नमस्कार, आज मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाने वाली हूँ। ये कहानी जिसका शीर्षक है भाग सनी भाग और इसे लिखा है जयंती रंगनाथन जी ने और इसके चित्र बनाए हैं बरखा लोहिया जी ने और प्रकाशक हैं नेशनल बुक ट्रस्ट। तो आइए मैं पढ़ती हूँ और आप कहानी सुनिए। एशली चूहा बूढ़ा और बीमार हो चला था। एक दिन उसने अपने पोते सनी को बुलाया और उसे पास बैठाकर कहा, सनी, तुम्हें आज मैं बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। मैं तुमसे झूठ कहा था कि इस बिल के अलावा दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, पर मैं डरता था कि बिल से बाहर निकलते ही तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैंने तुमसे यह भी झूठ कहा कि चूहे सिर्फ दौड़ना जानते हैं। सच बात तो यह है सनी कि चूहे पानी में भी तैर सकते हैं। यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा और मेरे बाद तुम्हें अकेले ही सबका सामना करना होगा। इससे पहले कि छोटा सनी कुछ समझ पाता, दादाजी चल बसे। सनी ने पहले कुछ दिनों तक बिल में जो कुछ था वही खाकर गुजारा किया। उसके खाने पीने का इंतजाम दद्दू ही करते। जब भी वह बिल से बाहर जाते, दरवाजे पर बड़ी सी ईंट रख जाते। सनी ने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी, बस दद्दू से सुन रखा था कि बाहर उनके दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है बिल्ली। सनी ने आज तक कभी बिल्ली की शक्ल नहीं देखी थी। उसने डरते डरते बिल के दरवाजे पर रखी ईंटों को हटाया और बाहर निकला। बाहर की दुनिया कितनी सुंदर थी, कितनी रोशनी थी। सनी भागने लगा। सामने उसे ढेर सारे लड्डू पड़े नजर आए। सनी गपागप लड्डू खाने लगा। इसके बाद उसकी नजर पड़ी एक थाल में रखी मठरियों पर। सनी एक मठरी को उतरने लगा। खाते खाते उसका पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। उसे अब जबरदस्त नींद आने लगी। दरअसल वह पूरन हलवाई की दुकान थी। सनी के दद्दू उसके लिए खाना वहीं से लाते थे, लेकिन कम। उन्हें लगता था कि सनी को ज्यादा तला खाना खाने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। सनी ने जिंदगी में पहली बार इतना खाना खाया था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बिल में वापस जाकर सो जाए। उसने अपने आस पास घूम कर देखा। उसे एक भूरे रंग की रजाई सी नजर आई। सनी रजाई के पास पहुंच गया। वह रजाई नहीं थी, सुनहरे भूरे रंग की सोना बिल्ली थी। वह पूरन हलवाई की पालतू बिल्ली थी। दोपहर को खूब खा पी कर वह भी सोने की तैयारी कर रही थी। इसलिए सनी को देखकर भी उसके मुंह में पानी नहीं आया। सनी ने रजाई पर सिर रखा तो सोना थोड़ा सा हट गई। छुटकू सनी भी सरक कर उसके पास आ गया और भोलेपन से बोला, मुझे ना खूब नींद आ रही है। अगर तुम दुश्मन को आते देखो तो मुझे जगा देना। सोना के तो कान खड़े हो गए। दुश्मन? कहीं यह छोटा सा चूहा पड़ोस में रहने वाले बूझे कुत्ते की बात तो नहीं कर रहा? सोना डरती तो बस उस बूझे से ही थी। उसकी आंखों में नींद गायब हो गई और सनी मजे से सोने लगा।
पूरन हलवाई कढ़ाई में समोसे तलने बैठा तो वह यह देखकर चौंक गया कि सोना बिल्ली की गोदी में सिर रखकर एक चूहा सो रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे हट! सनी की आंख खुल गई। वह चिल्लाने लगा, भागो रे, दुश्मन आया! जैसे ही वो कूदा, सोना उछलकर खड़ी हो गई और उसके पैर से ठोकर लगकर बड़ी वाली कढ़ाई लुढ़कने लगी। सनी ने लुढ़कती हुई काली कढ़ाई को देखकर समझा कि वो यही बिल्ली है, उसकी दुश्मन। लपक कर सनी पूरन की पगड़ी में घुस गया। पूरन पगड़ी झटकने लगा। सनी अब उसकी कमीज में घुस गया। पूरन खड़ा हो गया और जोर जोर से हिलने लगा। सनी की समझ नहीं आया कि वह बचकर कहां जाए। काली कढ़ाई तो झूमती हुई उसी के पास आ रही थी। आनन फानन वह एक छलांग मारकर पानी की टंकी में कूद गया। उसे लगा कि वह अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा। तभी उसे याद आया कि दद्दू ने कहा था कि चूहे पानी में तैरना भी जानते हैं। उसने फौरन हाथ पैर मारने शुरू किए। जैसे ही वह टंकी की दूसरी तरफ पहुंचा, कूदकर बाहर निकल गया। तब तक पूरन कढ़ाई को काबू में कर चुका था और अब सोना को डांट रहा था कि उसके रहते चूहा अंदर कैसे आ गया। सोना कुछ कुछ शर्मिंदगी से बैठी रही। पूरन के वहां से जाते ही सनी सोना के पास आया और बड़े प्यार से उसके कंधे पर चढ़ गया। हमारी दुश्मन बिल्ली चली गई ना, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बचा लिया। सोना के गाल पर पुच्ची देकर सनी ने एक बर्फी का टुकड़ा उठाया और बिल की तरफ चल पड़ा। उसके जाने के बाद बड़ी देर तक सोना सोचती रही कि यह नटखट चूहा किसे दुश्मन कह रहा था। और कहानी यहाँ खत्म हुई। आशा है कहानी पसंद आई होगी और खूब हंसे भी होंगे आप। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी भाग सनी भाग। कहानीकार थी जयंती रंगराजन। हम आपको बता दें कि कल हम आपके लिए लेकर आएंगे संजीव जायसवाल संजय की कहानी चंदा गिनती भूल गया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।